स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति की चौथी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा तो प्लीज़। तो आपका मैं प्रश्नावली नाम दे रहा हूं, इसे प्रश्नावली 8.1 नाम दे रहा हूं मैं। और इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसमें हमें ज्ञात करना है पहले नंबर पे साइन A और कॉस A। इसमें दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है, साइन C और कॉस C। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम देंगे हम ABC, जिसमें इस सवाल में लिखा हुआ है कि जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पे समकोण बन रहा है, समकोण मतलब 90 अंश, और यहाँ पे कोण B होगा, बिंदु B। और बाकी A और C हम कहीं भी दे सकते हैं, A यहाँ दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। A और C को हम आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए इसमें AB बराबर हमारा कितना दिया है, AB बराबर हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है, BC भुजा बराबर दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमको देखिए पहले नंबर के सवाल में हम आते हैं हल करने पर। तो हमको जैसे साइन A ज्ञात करना है, तो साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण हम L/K भी कहते हैं। और इसमें हमारे न्यून कोण A के सापेक्ष हमारी लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, BC भुजा, और कर्ण AC ही रहेगा क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं। और BC हमारी कितनी है, 7, लेकिन AC हमको अभी पता नहीं है। तो इसका मतलब है, और मैं आपको पहले भी नोटिस बता चुका हूं कि जब कभी भी किसी समकोण त्रिभुज की चर्चा हो और उसमें किन्हीं 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से तीन भुजाओं में से यदि कोई भी एक राशि अज्ञात होती है तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम K से प्रदर्शित करते हैं, लंब को L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अभी शुरुआत है, इसलिए मैं संकेत भी लिख रहा हूँ और कर्ण लंब आधार भी लिख रहा हूँ और भुजाएं भी लिख रहा हूँ। इसी प्रकार जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो हम बहुत थोड़ा शॉर्ट में लेते जाएंगे। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, कर्ण हमारी है AC। तो AC का स्क्वायर प्लस बराबर लंब भुजा कितनी है अपनी, लंब भुजा हमारी है 7, और प्लस आधार कितना है हमारा, कोण A के सापेक्ष हमारा आधार है AB। अभी मैं भुजा रखता हूँ यहाँ पे मैं ये चीज़ फिर से रखता हूँ।
कर्ण स्क्वायर हमारी कौन सी भुजा है, AC का स्क्वायर। और लंब कौन सी भुजा है हमारी, लंब है हमारी BC। और आधार भुजा है हमारी AB। अब हम इनके मान रखेंगे। तो देखिए कर्ण का मान हमें पता नहीं है तो हम AC को AC ही रहने देंगे। और BC का मान कितना है हमारा, BC का मान है 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और ये 24 का 576। AC का होल स्क्वायर जो कहता हूँ और बराबर इन दोनों को 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा 625। और फिर 600 AC स्क्वायर बराबर 625 को के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे। यदि हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट का मतलब, अंडर रूट्स मतलब वर्गमूल। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये देखिए वर्गमूल भी आपको निकाल के बताते हैं कैसे निकालते हैं वर्गमूल आपका। तो सबसे पहले छोटी आवाज संख्या बताना है जिससे हमारा इसमें भाग चला जाए। तो 5 से जाएगा तो 5 से देंगे 5 एकम 5 बचा 1, तो इधर हो गया 12, 5 दूनी 10 बचे कितना 2, यहाँ पे 25 हो गया, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, इधर बचा 2 तो पचम 25। फिर यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 बचेगा। फिर 5 से भाग देंगे 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको करते रहते हैं सॉल्व। तो इस प्रकार हमारा जो है ये 625 के 5 गुणे 5 गुणे 5 ये गुणनखंड आए हैं। और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लिया जाता है, 2 2 का जोड़ा लेंगे हम। तो AC बराबर हमारा इसमें से एक 5 निकलेगा बाहर और इसमें से एक 5 निकलेगा बाहर। इस प्रकार हमारा AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों ये हमारी अभी स्टार्टिंग है, ये पहली प्रश्नावली है। इस वजह से मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ और ज़्यादा समय हो रहा है, उससे मेरा मकसद है आपको समझाना। अब चाहे एक सवाल हो पाए या 2 सवाल हो पाए। ओके, तो चलिए हम अब निकालते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, हमारा साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान क्या था, यहाँ पे ये साइन A का मान कितना निकल के आया था 7/AC, यही था लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब बटे कर्ण ये था हमारा यहाँ पे। तो साइन A बराबर 7/AC और AC हमारा निकल चुका है 7/AC की जगह हमारा क्या है 7/25। इसी प्रकार और भी यहाँ पे पूछा था cos A का मान, तो cos A भी हम निकाल सकते हैं। तो cos A के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण और बराबर, यानी हम इसे A/K भी लिख सकते हैं। और ये A का मान हम यहाँ पे करते हैं। A का मान कितना है भाई, देखिए A का मान कितना है, आधार का मान 24, आधार का मान है 24। मैं पहले भुजा रखता हूँ A के हिसाब से है ना। तो AB/AC, तो AB/AC का मान, तो AB का मान 24 है और AC का मान 25 है। ओके, इस प्रकार हमारे साइन A और cos A का मान निकल आया। इसी प्रकार हमें अब सेकंड सवाल को सॉल्व करना है। तो साइन C और cos C का मान हमें निकालना है। इसका मान निकालना है, साइन C और cos C का मान निकालना है। तो साइन C और cos C का मान निकालना है हमको। तो इसके लिए अब हम दोबारा चित्र बनाएंगे। देखिए हमारा ये समकोण त्रिभुज में B समकोण है, B बिंदु, और A और C कहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वही A लिया और यहाँ पे C लिया, तो ठीक है। तो इस प्रकार अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा न्यून कोण लिया गया है, C। इसलिए हम C के सापेक्ष बात करेंगे, इसके सापेक्ष बात करेंगे। तो इस न्यून कोण C के सापेक्ष हमारी लंब भुजा सामने वाली भुजा होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो लंब भुजा हमारी क्या मिल गई, ये हो गई, ये हमारी लंब हो गई और ये हमारी आधार हो गई, और बाकी से जो बची वो हमारी कर्ण हो जाती है।
ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे ए भी बराबर कितना दिया था 24 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया था बी सी बराबर दिया हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया है हमारा। तो चलिए हम यहाँ पे साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी बराबर, तो हमारा साइन सी के हिसाब से अब मैं सीधे एल बटे के लंब बटे कर्ण, और लंब कौन सी भुजा है हमारी सी के हिसाब से ए बी भुजा है, और कर्ण कौन सी भुजा है ए सी, कर्ण कौन सी है ए सी। तो देखिए हम निकालते हैं। तो ए बी का मान कितना है 24, और ए सी का मान हमें पता नहीं, अभी कर्ण का मान हमें अभी पता नहीं, न्यून कोण सी के सापेक्ष हमको अभी पता नहीं, न्यून कोण ए के सापेक्ष तो हम निकाल चुके थे, न्यून कोण सी के सापेक्ष हमें अभी नहीं पता। तो न्यून कोण सी के सापेक्ष भी निकालेंगे तो भी कर्ण वही रहेगी, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण का मान नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं के मान नहीं बदले हैं, इसलिए कर्ण का मान भी नहीं बदलेगा। तो पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से वही मान निकलेगा कर्ण का। देखिए फिर से निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अपनी निकालनी है, कर्ण भुजा निकालनी है हमें, और लंब हमारी पता है लेकिन एल के हिसाब से लिखा हूँ, आधार ए है। कर्ण कौन सी भुजा है सी के हिसाब से ए सी, और लंब कौन सी भुजा है हमारी ए बी, और आधार कौन सी है बी सी। तो इस प्रकार हम ये मान रखे। ए सी का मान अभी हमें पता नहीं, ए बी का मान पता है 24, प्लस बी सी का मान कितना है 7। तो इस प्रकार ए सी का होल स्क्वायर बराबर ये 24 का 576, 7 का 49, ए सी स्क्वायर बराबर हमारा ये हो गया 625। और इसी प्रकार ए सी यहाँ से अंडर वर्ग हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो ए सी बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, इसका वर्गमूल हम निकाल चुके हैं पहले भी 25, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसका मान कोण की बदल जाने पर, भुजाओं के जो चूंकि मान बदले नहीं थे, लंब और आधार के मान, भुजाओं के मान वही त्रिभुज था लेकिन भुजाओं के मान नहीं बदले थे, इस वजह से इसके कर्ण का मान भी नहीं बदला है। तो देखिए हम निकालते हैं अब साइन सी के हिसाब से। साइन सी के हिसाब से हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के हिसाब से लंब हमारी कौन सी भुजा है, लंब हमारी है ए बी, और कर्ण है हमारी ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण और ए बी बटे ए सी, और साइन सी के हिसाब से साइन सी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी ए बी भुजा लंब होगी, और कर्ण भुजा ए सी होगी। तो देखिए ए बी बटे ए सी, और ए बी बटे ए सी का मान हमने रखा है। यहाँ पे ए बी का मान कितना था 24, ए बी का मान 24 था, और ए सी का मान 25 था, जो कि हम निकाल चुके थे। इसी प्रकार हम कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आधार हमारी बी सी भुजा होगी और कर्ण हमारी ए सी भुजा होगी। न्यून कोण सी के सापेक्ष हमारी आधार भुजा बी सी है और कर्ण हमारी ए सी है। तो इस तरह से हमारे जो है बी सी बटे ए सी बराबर 7/25, क्योंकि बी सी का मान 7 है, ए सी का मान 25 है। तो इस प्रकार हम साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान क्या निकाल चुके थे 24/25, और साइन सी का मान कितना निकाल चुके थे, साइन सी का मान 24/25, और कॉस सी का मान कितना निकाल चुके हैं हम 7/25। तो यही हमारा आंसर है। ओके दोस्तों।